हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शारपा। मैं सुनंदा चैटर्जी आप लोगों के सामने आज एनसीईआरटी का सबसे पहला वाला चैप्टर लाया है क्लास 9 का, जो कि इंडिया साइज एंड लोकेशन है। तो आइए जल्दी जल्दी से देखते हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसी पर्टिकुलर इंडिया में हम लोग रहते हैं। तो आइए जानते हैं इंडिया के बारे में। देखिए, इंडिया के बारे में जानने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है कि हम अपने देश को अच्छे से जानें। हमारा ये जो इंडिया है ये एक एंशियंट सिविलाइजेशन है और हम लगातार कुछ सालों में कुछ 5 डिकेड्स के आसपास हर एक सेक्टर में हम लोगों ने प्रोग्रेस किया है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो या किसी भी अदर इकोनॉमिक सेक्टर्स ही क्यों ना हो। हम लोग हर एक दिशा में आगे बढ़ते हुए आए। तो इसीलिए इंडिया को बोला जा रहा है कि इट इज अ मल्टीफेसिटेड कंट्री। मतलब हर एक सेक्टर में हम लोगों ने प्रोग्रेस किया है। तो आइए अब आगे देखेंगे इसका साइज एंड लोकेशन, क्योंकि इसका एड्रेस भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए, हम लोग को कोई अगर एड्रेस पूछे तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम अपना एड्रेस जानते हैं, एड्रेस बोलते हैं। सबसे पहले वाला ब्रॉड लोकेशन में अगर हम लोग को कोई पूछे कि कहाँ रहते हो भाई, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कि हम लोग इंडिया में रहते हैं। इंडिया में कहाँ? तो हम लोग बोलेंगे अपना स्टेट के बारे में, चाहे हम बिहार में हो, चाहे हम उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वेस्ट बंगाल से हो, चाहे आपका पंजाब से हो, किसी भी स्टेट से। तो पहले हम लोग स्टेट का नाम बताएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से हम लोग आज जो देखेंगे दैट इज ब्रॉड रेस्पेक्ट में इंडिया कहाँ आता है। तो ब्रॉड पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए इंडिया कहाँ आता है, तो एक चीज जानना बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ। देखिए, ये अब हमारा ग्लोब है, लगभग हुआ है थोड़ा बहुत। ठीक, तो ये पर्टिकुलर जो ग्लोब है, यहाँ से हम लोग अर्थ को डिवाइड करते हैं द इमेजिनरी लाइन दैट इज द 0 डिग्री। और ये डिवाइड करने से लगभग दिखता है कि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है अर्थ का, ये साउथ हेमिस्फीयर है अर्थ का। फर्दर इसको अगर हम लोग दो हिस्सों में फिर से डिवाइड करें तो हम लोग को मालूम पड़ेगा, एक है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, दूसरा है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, हम लोग को इंडिया लगभग इसी वाला पोर्शन पे नजर आता है। अगर वर्ल्ड के रिस्पेक्ट से देखें तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि इंडिया इज एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, पूरी तरह से इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है, क्योंकि 0 डिग्री से नीचे नहीं है। तो ये एंटायरली इट इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड पूरी तरह से वेस्टर्न साइड में ही है। ये किसी भी हाल में वेस्ट की तरफ नहीं गया है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ नहीं है। तो ये इंडिया जो है पूरी तरफ से नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री है। नॉर्थ ईस्टर्न मतलब नॉर्थ साइड में तो है ही, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो है ही, साथ में ईस्ट एंटायरली इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑल्सो। सो ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड का जगह है जहां हम ब्रॉड तरीके से इंडिया को देख सकते हैं। आगे थोड़ा सा और डिटेलिंग में चलेंगे और थोड़ा सा और आगे जानेंगे कि हम कैसे इंडिया का एड्रेस निकाल सकते हैं। देखिए, एड्रेस जानने के लिए सबसे पहले दो चीज आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। वन इज लैटिट्यूड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटिट्यूड इस तरह से पैरेलल लाइंस है विच इज रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये ऑल दीज आर ऑल इमेजिनरी लाइंस, ये हम लोगों ने कोई नहीं बनाया, ये साइंटिस्ट लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ताकि लोकेशन जानने में आसानी हो, ताकि हमारा जो जीपीएस सिस्टम है वो सही से वर्क कर पाए, हम लोग आसानी से किसी भी जगह को ट्रैक कर पाए। तो ये लैटिट्यूड जो है ये वेस्ट से ईस्ट में रन करता है, पैरेलली रन करता है। तो इस तरह का लाइन जब पैरेलली रन करता है, इसे हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। नाउ इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा टिप कि लैटिट्यूड इटसेल्फ बोलता है कि हम लेजी लाइन से हम लेटे हुए हैं, लैटिट्यूड। ओके, सो अब अगर हम लोग लेटे हुए हैं, लैटिट्यूड है, सोए हुए हैं, लेजी लाइन से, तो इसका मतलब कैसा लाइन है? इट विल रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तब अब उसके बाद आगे देखेंगे लॉन्गिट्यूड फिर क्या है। लॉन्गिट्यूड इस तरह से लंबा लाइन्स है, लॉन्ग लाइन्स। देखो, लॉन्गिट्यूड के वर्ड में खुद आता है नाम इसका लॉन्ग। लॉन्ग मीन्स लॉन्गिट्यूड, लंबा लाइन्स, लॉन्ग लाइन्स। लॉन्गिट्यूड खुद खुद बोलता है कि मैं कैसा लाइन हूं, मैं लॉन्ग लाइन्स हूं। तो ये लंबा लंबा लाइन्स है जिस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये दोनों चीज लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये एक्चुअली में इमेजिनरी लाइन्स है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये दोनों के इंटरसेक्शन से ही हम इंडिया का पता लगाएंगे कि इंडिया का एक्चुअल एड्रेस क्या है। देखिए, हम अपना एड्रेस तो जानते हैं, बचपन से ही हम लोग को याद कराया दिया जाता है बाय आवर पेरेंट्स।
तो हम लोग आराम से अपना एड्रेस बोल देते हैं। कभी कभी हम लोग को कुछ मंगवाना हो, ऑनलाइन ऑर्डर देना हो, तभी हम लोग को मतलब ऑनलाइन में एड्रेस देना पड़ता है हमारे घर का। नहीं तो हमारे घर तक आ ही नहीं, पहुंच ही नहीं पाएगा डिलीवरी बॉय, राइट। तो बिल्कुल वैसे ही इंडिया का भी अपना रेस्पेक्टिवली लोकेशन है, अपना एड्रेस है। देखते हैं इनका एड्रेस क्या है। आइए देखिए। देखिए पहले लैटिट्यूड जो लेजी लाइन्स है उसी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लेजी लाइन्स बहुत ज्यादा लेजी है ना। तो हम एकदम टिप पे आएंगे ऑफ इंडिया। फर्स्ट जो लैटिट्यूडनल लाइन जो कट करेगा उसका जो डिग्री वैल्यू होगा, इट इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। क्योंकि ये पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, मैंने पहले ही बताया। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ इज द टचिंग लैटिट्यूड फर्स्ट ऑफ इंडिया टिप। देन आफ्टर व्हेन वी गो अप, जैसे ही हम लोग ऊपर की तरफ चलेंगे, हम लोग और एक लैटिट्यूडनल लाइन को देखेंगे जो कि इंडिया के एकदम ऊपरी वाला टिप पे को टच करता हुआ है, दैट इज 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो ये सारा हमारा क्या हुआ, लैटिट्यूडनल लाइंस। ये लैटिट्यूड लाइंस जो लेटा हुआ लाइंस है, इसके ये लैटिट्यूड से वो लैटिट्यूड के बीच में इंडिया का जो डिस्टेंस दिखाई पड़ता है आप लोगों के सामने, दैट इज 3214 किलोमीटर का। तो ये काफी अपने आप में बहुत बड़ा है। 3214 किलोमीटर के आसपास का इसका मतलब टोटल लेंथ है, फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू कन्याकुमारी, है ना। अब देखेंगे लॉन्गिट्यूड। क्या है लॉन्गिट्यूड में, लॉन्गिट्यूड इज द लॉन्ग लाइन्स। तो ये अरुणाचल प्रदेश का लास्ट टिप जिसमें इस तरह का लंबा लाइन्स है, उस वो पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो कि टच किया हुआ है अरुणाचल प्रदेश के टिप को, उसको हम लोग 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के नाम से जानेंगे। और जैसे ही हम लोग इस तरफ आएंगे टुवर्ड्स द गुजरात साइड, हम लोग फिर से एक लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को देखेंगे, नॉट लैटिट्यूड सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। क्योंकि हम पहले ही देखे हैं कि इंडिया पूरी तरह से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, तो हमारा जो लॉन्गिट्यूड होगा वो भी ईस्टर्न साइड में ही होगा। भले ही हम इंडिया के अंदर अपना लोकेशन लगा ले, लेकिन वर्ल्ड के रिस्पेक्ट से अगर देखें तो एंटायरली ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इसीलिए गुजरात के साइड में रन ऑफ कच्छ वाला जो लास्ट टिप है, यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट ही हम इसको कहलाएंगे। अब देखेंगे कि ये दोनों लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बीच में डिस्टेंस जो है आपका 2933 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है, और लगभग यहाँ से 30 ऐसे लॉन्गिट्यूड्स गुजरते हैं। काफी बड़ा है इसका मतलब, ये काफी बड़ा है, 30 लॉन्गिट्यूड गुजरता है। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि फ्रॉम 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट टू 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट अगर देखे, अगर कैलकुलेट किया जाए तो हमको मालूम पड़ेगा 30 लॉन्गिट्यूड है इसके बीच में। इंडिया को काट करता हुआ 30 सच लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आर प्रेजेंट। तो ये सारा हम लोगों ने जो देखा अभी, ये एक बेसिक या फिर फर्स्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का हमारा एड्रेस हुआ। अब इसको थोड़ा और अच्छे से जानेंगे और देखेंगे कि एक इम्पोर्टेंट लाइन है, जो लाइन इम्पोर्टेंट है सबके लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बीचों बीच से काटता हुआ एक पर्टिकुलर लाइन है जिसका नाम है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये एक लैटिट्यूडनल लाइन है, और ये मेन लैटिट्यूडनल लाइंस का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा कहलाता है। ये वाला पर्टिकुलर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है लगभग, ठीक है। ऊपरी वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग नॉर्थ इंडिया बोलेंगे, और नीचे वाला जो हिस्सा है इंडिया का उसको हम लोग साउथ इंडिया से जानेंगे। ये पर्टिकुलर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के होने का मतलब हम लोग को ये समझ में आता है कि टेम्परेचर वेरिएशन कैसा होगा, नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर कैसा होगा, साउथ इंडिया का टेम्परेचर कैसा होगा। जैसे नॉर्थ इंडिया वाला टेम्परेचर जो है ये सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ है, ना तो ज्यादा गर्म ना तो ज्यादा ठंडा, ठीक है। दोनों ही हम लोग लगभग अच्छे से एक्सपीरियंस कर लेते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में रहने वाले जो भी लोग हैं, जैसे मैं भी नॉर्थ इंडिया से हूँ, तो ये हम लोग किस तरह का वेदर क्लाइमेटिक कंडीशन को देख लेते हैं, सब ट्रॉपिकल, क्योंकि कर्क रेखा के ऊपर में है। कर्क रेखा के नीचे वाले जो भी देश है या जो भी स्टेट्स है, वहां पर कैसा टाइप का टेम्परेचर चलेगा, ट्रॉपिकल टाइप ऑफ टेम्परेचर
दिखाई पड़ेगा। ट्रॉपिकल का मतलब क्या हुआ इधर कि यहाँ पर गर्मी ज्यादा है ठंड के अपेक्षे। तो ये देखेंगे कि ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिकल वाला जो क्लाइमेट है साउथ इंडिया में, यहाँ पर ज्यादातर गर्मी ही बहुत ज्यादा रहता है और विंटर टाइम्स बहुत ही कम देखने को मिलता है। आगे और देखेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लेकिन हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लाइन है। कर्क रेखा हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 23.5 डिग्री नॉर्थ इसका लोकेशन है, मतलब इसका डिग्री वैल्यू है। आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका और थोड़ा सा अच्छे से जानेंगे इसको कि हर दिशा में हम लोग कैसे कहाँ कहाँ लास्ट एंडिंग में है। सबसे पहले अगर शुरू किया जाए तो एकदम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लास्ट टिप में इधर एक पर्टिकुलर लैंड हुआ करता था हमारा अपना इंडिया का। वो इधर से ही हम लोग, इसलिए उस समय इधर का ही लैटिट्यूड को हम लोग पकड़ते थे 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ के हिसाब से। बट यही वाला जो पोर्शन है, इसको इसका नाम था पहले इंदिरा पॉइंट। ठीक, इसका नाम था पहले इंदिरा पॉइंट, ये पॉइंट था। तो ये इंदिरा पॉइंट एक हादसे के कारण, दिस इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट, एकदम साउथ में है, नीचे की तरफ है। तो सदर्न मोस्ट जो पॉइंट था हमारा इंदिरा पॉइंट, ये 2004 के सुनामी के कारण ये अभी नहीं है हमारे बीच, ये डूब चुका है। और हम लोग अब इसको नहीं देख सकते हैं, बहुत ही दुखद घटना है। बट मैंने पहले ही बताया, ज्योग्राफी जो है इट इज नॉट स्टेशनरी, ये स्टेशनरी तो है नहीं, ये चेंज होता रहता है। और हम लोग इस होप में है शायद किसी दिन फिर से इंदिरा पॉइंट को हम लोग देख लें। तो हम लोग अभी तक इसका नाम लेते हैं, लेट्स सी कब देखेंगे। ठीक है, सो ये है हमारा लास्ट सदर्न मोस्ट पॉइंट जो कि इंदिरा पॉइंट के नाम से जाने जाते थे पहले, अब ये नहीं है। अभी आगे देखेंगे, ऊपरी पार्ट में जाएंगे और देखेंगे कि एकदम ऊपर वाला टिप, जो लास्ट एक टिप है ऑफ इंडिया, जहां तक हम लोग का शासन काल, जो हम जब तक जहां तक हम लोग रूल कर सकते हैं, दैट इज इंदिरा कोल, इसे कहते हैं इंदिरा कोल। तो ये पर्टिकुलर जो लास्ट टिप है जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से, ये है इंदिरा कोल। एंड ये इंदिरा कोल हमारा लास्ट एक्सटेंशन है, नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंशन है ऑफ इंडिया। तो हम लोगों ने सदर्न मोस्ट देखा जो कि इंदिरा पॉइंट था। अब इधर क्या देखा, इंदिरा कोल विच इज नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंशन। आगे देखेंगे टुवर्ड्स द अरुणाचल प्रदेश के लास्ट वाला टिप पे, जहां पर जो फर्स्ट लॉन्गिट्यूड जो कट करता है वो जगह, दैट इज किबिथू। किबिथू जगह जो है, ये लास्ट अरुणाचल प्रदेश का लास्ट जगह है जहां तक इंडिया दिखाई पड़ता है। उसके बाद से डिफरेंट कंट्री स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारा लास्ट टिप है ऑफ इंडिया टुवर्ड्स द ईस्टर्न मोस्ट साइड। आप वेस्टर्न मोस्ट साइड पे चलेंगे तो रन ऑफ कच्छ के, गुजरात के इस पर्टिकुलर पोर्शन पे हम लोग एक छोटा सा गांव को देखेंगे जिसका नाम है गौहर मोती। गौहर मोती जो गांव है, ये एकदम लास्ट टिप है ऑफ गुजरात साइड ऑफ द ईस्टर्न मोस्ट साइड। इसके बाद से आपका अरेबियन सी स्टार्ट हो जाता है और हमारा जो इंडिया का एक्सटेंशन, लास्ट एक्सटेंशन है, वो यही तक आता है, दैट इज गौहर मोती। तो हम लोगों ने चारों दिशा में सब कुछ देख लिया कि इंदिरा पॉइंट इज इन द सदर्न मोस्ट, देन नॉर्दर्न मोस्ट में कौन है, इंदिरा कोल है, ईस्टर्न मोस्ट में कौन है, किबिथू है, और वेस्टर्न मोस्ट में है आपका गौहर मोती। तो इस तरह से हम लोगों ने चारों दिशा को देख लिया है। अब आगे देखेंगे, देखिए अभी देखेंगे साइज ऑफ इंडिया। इंडिया के बारे में जानना जरूरी है और साइज के बारे में जानना तो बहुत ही जरूरी है। हम लोग आप लोग को जान के थोड़ा एस्टोनिशिंग फैक्ट ही है, इंडिया हम लोग जब ड्रॉ करते हैं तो बहुत ही छोटा सा मैप में ड्रॉ करते हैं। बट यहीं पर जब हम लोग इधर देखते हैं, अपना इंडिया जब देखते हैं तो देखते हैं 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के आसपास हमारा लैंड मास है पूरी तरह से, जो कि वर्ल्ड में अपने आप में 2.4% का जगह लिया हुआ है। तो इसीलिए 2.4% बहुत ज्यादा कम नहीं है। इसीलिए हम लोग सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री, हम लोग जानते हैं कि हम लोग सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री में से है पूरे वर्ल्ड में। तो हमारा जो टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही बड़ा है। ये तो देखने में बहुत छोटा लगता है लेकिन ऐसा नहीं है,
बहुत ही असल में सच में बहुत बड़ा है। आप देखेंगे इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। पहले तो समझते हैं कि लैंड बाउंड्री का मतलब क्या है। लैंड बाउंड्री मीन्स आपका लैंड, हमारा इंडिया का पोर्शन, और इस तरफ भी जमीन है, इस तरफ भी लैंड है, तो इस तरफ भी जमीन ही है, तो दोनों तरफ ही जमीन है, तो उसको लैंड बाउंड्री बोला जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं, इधर ही मैप में देखेंगे, इधर से जो शुरू होता है, देखिए हम इधर से ही स्टार्ट करते हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न मोस्ट साइड से। ये जो हमारा इंडिया का इस तरह से पूरा इंडिया का जगह है, ये है लैंड बाउंड्री। क्योंकि इसके बाद से दूसरा पर्टिकुलर जगह स्टार्ट है, हम लोग इंडिया को ऐसे ही देखेंगे, है ना। तो ये हमारा इंडिया का लैंड बाउंड्री। अच्छा देखिए, इधर आता है नेपाल। नेपाल में देखिएगा कि नेपाल जो है, आप, ये हमारा तो है नहीं, है ना, ये हमारा है। फिर से ये भूटान का नीचे वाला पोर्शन, ये अगेन हमारा नहीं है ना। तो हम इसको एक्सक्लूड करते हुए जब जाएंगे, ऊपर की तरफ से आएंगे इस तरह से, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये पूरा का पूरा है लैंड बाउंड्री। क्योंकि इसके आसपास और कुछ भी नहीं है, सिर्फ लैंड ही लैंड है। तो ये कितना, इतना सारा जो लैंड बाउंड्री है, इसका कितना स्क्वायर किलोमीटर होगा? 15,200 किलोमीटर के आसपास का इसका पूरा स्ट्रेच है। ठीक, अब हम लोग नीचे वाला पोर्शन देखेंगे, दैट इज टुवर्ड्स द सदर्न पार्ट। और यहीं पर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज देखेंगे, इसको कहते हैं कोस्ट लाइन। मतलब जो लैंड है समुंदर के ठीक किनारे, वो सारा हमारा क्या है? कोस्ट लाइन है। देखिए बिल्कुल इंडिया इस तरह से हमारा जो कोस्ट लाइन है दिखाई पड़ रहा है, बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, बहुत ही वास्ट भी है। देखिए, इसे हम लोग कोस्ट लाइन कहलाएंगे। ठीक, तो ये पूरा गुजरात के उस तरफ से लेके वेस्ट बंगाल के सुंदरबन इलाका के लास्ट पोर्शन तक हमारा जो लैंड बाउंड्री है, हमारा जो कोस्ट लाइन है, नॉट लैंड बाउंड्री, कोस्ट लाइन जो है, ये काफी हद तक लंबा है। इसका अगर टोटल किया जाए तो ये लगभग 6,100 किलोमीटर के आसपास नजर आता है। लेकिन इसके साथ हम लोग कुछ और चीज को भी जोड़ेंगे, दैट इज हमारा ही ना है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसको भूल जाएंगे तो चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इसका जो कोस्ट लाइन है, इसको ऐड करेंगे, मतलब यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कोस्ट लाइन को ऐड करेंगे, प्लस और किसकी कोस्ट लाइन को ऐड करेंगे? लक्षद्वीप का कोस्ट लाइन को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड भी आ गया। तो ये दोनों को जब हम लोग तीनों को एक साथ इकट्ठे जब लेते हैं, तो हमारा टोटल कोस्ट लाइन का जो एक्सटेंशन आता है, दैट इज 7,516.6 किलोमीटर के आसपास, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा है। तो इससे दिखाई पड़ता है कि इंडिया का जो कोस्ट लाइन बाउंड्री है, वो सबसे ज्यादा हम लोग जो शेयर करते हैं, वो पानी के साथ ही करते हैं। ठीक, तो ये पानी के साथ करने के कारण, पानी के साथ इतना बड़ा लैंड मास को शेयर करने के कारण, हमारा जो ओशन है, दैट इज आवर इंडियन ओशन। देखिए, हमारा जो इंडियन ओशन है, नाम भी कैसा रखा गया है? इंडियन ओशन के नाम से रखा गया है। क्यों रखा गया है? वाई इंडियन ओशन? कुछ और भी तो रख सकते थे इस ओशन का नाम, लेकिन हमारे ही नाम से क्यों है, इंडियन ओशन के नाम से? देखिए, हम सबसे लंबा 7,516.6 किलोमीटर के आसपास का कोस्ट लाइन शेयर करते हैं इन ओशन के साथ, जिस वजह से सबसे लंबा कोस्ट लाइन होने की वजह से हम लोग को मतलब ये ओशन का नाम जो है हम लोग के नाम से रखा गया है, दैट इज इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन का नाम हमारे देश के नाम के बाद ही आया हुआ है, इंडियन ओशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि सबसे लंबा, सबसे बड़ा कोस्ट लाइन हम ही लोग है जो समुद्र के साथ शेयर करते हैं। शायद इसीलिए हम लोग को सी फेयरिंग कंट्री भी कहा जाता है। सी फेयरिंग क्यों? सी फेयरिंग का मतलब क्या हुआ? सी फेयरिंग का मतलब है हम समुद्र से डरते नहीं है, समुद्र के साथ मिलजुल के एक साथ बहुत ही आराम से रहते हैं। तो इसीलिए इंडिया को कभी कभी सी फेयरिंग कंट्री भी बोला जाता है, क्योंकि इसके तीनों तरफ ही पानी है,
नीचे आप आ जाइएगा, इंडियन ओशन है। इस तरफ अगर ईस्टर्न साइड पे आइएगा, बे ऑफ बंगाल आपको नजर आएगा। अगर आप वेस्टर्न साइड में आते हैं तो आपको अरेबियन सी नजर आएगा। तो तीनों तरफ से ही हमारे हमारे तीनों साइड से ही पानी से घिरा हुआ है। तो इसी से हम लोग को समझ में आता है कि हमारा लोकेशन कितना बड़ा है, हमारा इंडिया जो है ये कितना ही बड़ा है। इसके आगे टू बी कंटिन्यूड इन द पार्ट 2। थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा बहुत ही हेल्पफुल रहा तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल शार्प अप पे। मैं सुनंदा चैटर्जी फिर से पार्ट 2 में आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट पढ़ाएंगे। थैंक यू।